Welcome back everyone. I am again here with another session of most important MCQs from the chapter Soil. Soil chapter आप सब लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा, तो let's begin and test ourselves कि हमें कितनी knowledge उस chapter में है. So let's begin with the first question, which is what is the pH range for most agricultural soil that is considered optimal for plant growth? अब इसमें एक टर्म आपका आया हुआ है pH range. pH range क्या होती है? pH एक्चुअली एक स्केल होती है जो कि 0 से 14 तक होती है, और इसमें जो 7 से इधर होते हैं उनको एसिडिक बोल दिया जाता है, और जो 7 से इधर होते हैं उन्हें बेसिक बोल दिया जाता है, और बीच में जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है. तो आपसे कह रहा है कि जो हमारी सॉइल है उसको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसा पीएच चाहिए कि वो अच्छे से, या उसमें जो भी प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए. सो द आंसर विल बी 5.5 to 7, यानी 7 से लेके इतना. मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है, तो 5 से 7 के बीच में अगर हमारा पीएच है किसी भी सॉइल का, तो वहाँ पर हमारा प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है. ये चीज़ आपने एसिड और बेस के चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से आपके पास एक स्केल होती है जो कि 1 से लेके फिर 0 से फिर 7 और फिर 14 होता है. ये वाला जितना भी एरिया होता है इसे हम बोलते हैं एसिड, और इधर वाला जितना भी एरिया होता है दैट इज़ नोन एज बेसिक, और बीच वाला जो होता है वो है आपका न्यूट्रल. तो ये सब आपने पहले पढ़ रखा होगा. फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि प्लांट की ग्रोथ अगर हमें अच्छी करनी है तो हमें चाहिए कि वो 5.5 से 7 तक उसका पीएच रेंज रहे, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो द आंसर कि व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग मोस्ट क्रॉप्स. ज़्यादातर जो हमारी क्रॉप्स वगैरह होती है सबसे अच्छी सॉइल उनकी ग्रोथ के लिए क्या मानी जाती है? तो सबसे अच्छी सॉइल जो होती है हमारी वो होती है लोमी सॉइल. और मैं आपको ये बता दूं कि लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्लेई एंड सैंडी. सैंडी और क्लेई दोनों का ही जो मिक्सचर होता है वही क्या होता है आपका लोमी सॉइल. तो लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर कल्टिवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सॉइल परकुलेशन इंपॉर्टेंट. पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि परकुलेशन क्या होता है. परकुलेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये आपकी सॉइल है, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसमें पानी डाला हुआ है, तो पानी जो होता है वो नीचे लेयर्स में क्या होता है, नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है. इसी को हम बोलते हैं परकुलेशन. जब वो लेयर टू लेयर पानी क्या हो रहा होता है, नीचे ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा होता है, इसी को हम बोलते हैं परकुलेशन. तो आपसे पूछ रहे हैं कि परकुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है. ऑब्वियसली बात है, कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन? नहीं. फर्टिलिटी बढ़ाता है? नहीं. क्रॉप की यील्ड बढ़ाता है? ये तो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. जो मेन चीज़ है वो ये है कि प्रॉपर वाटर की ड्रेनेज अलाउ करता है, ताकि जो हमारी रूट्स हैं प्लांट की उनको ईजिली वाटर अवेलेबल हो पाए. क्योंकि जब सॉइल के नीचे पानी ही नहीं जाएगा तो जो हमारी रूट्स वगैरह होंगी उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सॉइल परकुलेशन. सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी बताया है कि सॉइल परकुलेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल लेयर्स. आपको याद होगा ए हॉरिजन होता है, बी हॉरिजन होता है, सी होता है, डी होता है, ये टॉप सॉइल होती है, ये सब सॉइल होती है. तो जो इन लेयर्स से होकर नीचे की तरफ पानी बढ़ रहा होता है उसी को हम बोलते हैं परकुलेशन. ठीक. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना. तो सॉइल कंजर्वेशन का प्राइमरी गोल मतलब उनका मेन एम क्या होता है? उनका मेन एम ये होता है कि हम अपनी सॉइल को इरोड होने से बचा पाएँ. तो मेन इनका जो एम है वो ये है टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी. जो हमारे पास सॉइल है उसको प्रिजर्व करना और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना. डिफॉरेस्टेशन प्रमोट करना बिल्कुल नहीं, ओवरग्रेजिंग को बढ़ाना बिल्कुल नहीं, सॉइल इरोजन को बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं. आपको ये तीनों चीज़ें पता होंगी. सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि कभी भी जब सॉइल की ऊपर वाली टॉप लेयर जो ए हॉरिजन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, जिसमें ह्यूमस ऐड होता है. ह्यूमस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो डेड और डिकेइंग है, डेड और डिकेइंग मैटर प्लस सॉइल. तो वो मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलती है? ए हॉरिजन में, यानी टॉप सॉइल में. तो उसका इरोजन यानी उसका कटाव हम चाहते हैं, हमारा एम हो सॉइल कंजर्वेशन में, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है. थर्ड ऑप्शन आपसे कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन प्रमोट करना, प्लांट को कट करना. प्रमोट तो नहीं करते हैं, दैट इज इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग आंसर. और लास्ट में आपसे कह रहा है इनकरेज ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी एनिमल को किसी भी फील्ड में छोड़ दे रहे हैं और वो सारा जितना भी उसका वेजिटेशन है सब खत्म कर दे रहा खा के. तो ये भी हम प्रमोट नहीं करते. तो हम प्रमोट एक्चुअली क्या करते हैं? वी प्रमोट ओनली द प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी. वी हैव टू इनहेंस द सॉइल क्वालिटी.
नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट्स इज रिफर्ड टू एज द विटामिन ऑफ प्लांट एंड इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसा कौन सा हमारा न्यूट्रिएंट है जिसको हम ये बोलते हैं कि वो विटामिन ऑफ द प्लांट है? द आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम विटामिन ऑफ द प्लांट कहते हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूम्स जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में रहता है, और उनकी रूट्स में रह के वो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो नाइट्रोजन इज़ द राइट आंसर, और ये आपको ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। ब्रेक डाउन होता है किसका? रॉक्स का। क्या चीज़ बनने के लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो कह रहे हैं प्राइमरी एजेंट कौन है? प्राइमरी एजेंट है आपका वाटर। पानी जिस भी रॉक से कॉन्टिन्यूस गिरता रहेगा, वो रॉक हमारी धीरे धीरे करके क्या होती चली जाएगी, उसमें इंप्रेशन बन जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको पता होगा कि अगर आपने अपने टैप में पानी चालू कर दिया और नीचे कोई सोप रखा हुआ है, कोई साबुन आपने रख दिया है, तो जितनी तेज़ी से पानी उसके ऊपर गिरेगा वो इंप्रेशन बनाता चला जाएगा। मतलब ये सोप जो हमारा होगा वो थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा, जहाँ पर पानी पड़ रहा होगा वो चीज़ नीचे हो जाएगी। तो सोप तो खैर बहुत मुलायम सी चीज़ है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रॉक्स, तो कॉन्टिन्यूस जब फ्लो उस पर चलता रहता है पानी का, तो उसमें भी इंप्रेशंस आ जाते हैं, वो भी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सॉइल इज रिफर टू एज पुअर मैन्स सॉइल। पुअर मैन्स सॉइल का मतलब क्या होता है कि ऐसी सॉइल जो गरीब आदमी मतलब यूज़ करेगा, जिसकी फर्टिलिटी कम होगी, जो फर्टाइल नहीं बना पाएगा, न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं ऐड कर पाएगा, उसे हम बोलते हैं पीट सॉइल। ठीक है। लोम आपको पता है, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल आपको पता है। लोमी सॉइल तो अच्छी होती है कल्टीवेशन के लिए। क्लेई में भी कुछ तरीके के प्लांट्स हो जाते हैं, क्योंकि क्लेई में ये होता है कि पानी बहुत ज़्यादा रिटेन करता है, पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और सैंडी में क्या होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल लो होता है, पानी वो रिटेन ही नहीं करती है। तो लोम अच्छी सॉइल है, बट जो पुअर मैन्स जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द आंसर इज पीट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉइल टाइप हैज़ द फास्टेस्ट ड्रेनेज रेट। ड्रेनेज का मतलब है नाली की तरह पानी निकल जाता है सॉइल से। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे किसी कंटेनर में कोई सॉइल ली हुई है, ठीक है, आपने उसमें पानी जैसे ही डाला है तो पानी तुरंत नीचे आ जाएगा। ये किस केस में होगा? ये होगा सैंडी में। क्यों? क्योंकि सैंडी जो सॉइल्स होती है उनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं होती, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, वो खुले हुए होते हैं, तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। तो जब हमारे पास स्पेस ज़्यादा है तो ईजिली पानी नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सैंडी सॉइल। नेक्स्ट इज विच सॉइल टेक्सचर हैज़ द हाइएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब इसका उल्टा क्लेई की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लेई जो होती है वो बिल्कुल पास होती है, बिल्कुल पास, उसमें स्पेस नहीं होता है कि पानी जल्दी नीचे निकल पाए। तो आंसर विल बी क्लेई। और लोमी को याद रखिएगा कि सैंडी और क्लेई का मिक्सचर ही आपका क्या है? लोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हॉरिजन कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर एंड डिकम्पोज मटीरियल। डिकम्पोज मटीरियल मैंने आपको पहले बताया कि डिकम्पोज मटीरियल का मतलब होता है ह्यूमस, यानी डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है उसे को हम ह्यूमस बोलते हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ह्यूमस प्लस सॉइल हमें कहाँ देखने को मिलती है? टॉप सॉइल में। और टॉप सॉइल को हम क्या बोलते हैं? ए हॉरिजन। सो द आंसर आई थिंक इज क्लियर। बी हॉरिजन में भी होता है, बट जब जो क्वांटिटी ए हॉरिजन में है वो हमें बी में देखने को नहीं मिलती है। So it was all about these questions, and if you like this video, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.